अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो सबसे पहले हम कमेंट से स्टार्ट करते हैं कि कमेंट क्या होता है पाइथन के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये वैसे हमें पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था फर्स्ट वीक में, बट हम अब कर रहे हैं। और आप में से किसी को आइडिया है कि कमेंट क्या होते हैं? कमेंट्स पाइथन के अंदर और किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं? जी, कोई भी आपका जो नॉलेज है इस हवाले से आप शेयर कर सकते हैं, मतलब अम, कुछ भी आप। जो हम कंपाइलर को कोड रीड नहीं करवाना चाहते तो उसके लिए हम्म। यस, बिल्कुल। इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहते हैं? सर कोड रीडेबिलिटी के लिए सारी लैंग्वेजेस में कमेंट्स कोड रीडेबिलिटी के लिए यूज होते हैं, ताकि अगर हमारे अलावा कोई और हमारा कोड देखे तो उसको भी हमारी लॉजिक या हमारा काम समझ आ सके। ओके। ठीक है। यही पर्पस होते हैं। और इसके लिए समटाइम ये भी होता है कि अगर आपने कोड्स लिखे हुए हैं एक से ज्यादा, तो आप किसी कोड को चाहते हैं कि वो प्रिंट ना हो, तो उसके लिए भी आप यूज करते हैं। ठीक है। कि ताकि वो कोड जो है आपका एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पे ये कुछ यूजेज लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और कोड को जो है वो रीडेबल करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा जो इसका यूजेस होता है कि टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड, कि अगर आप कोड्स को टेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपने दो कोड्स कहीं लिखे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि एक जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, आप जस्ट एक को करवाना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम जो है वो कमेंट्स यूज करते हैं। अच्छा, अब कमेंट्स जो हैं ये दो तरह से होते हैं। ठीक है। एक है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे एक और यूज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। यस। मोस्टली जब हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तब भी देते हैं कि हम लोग बहुत देर बाद अपना कोड ओपन कर रहे हैं, तो कोड इतना ज़्यादा यानी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं कि हमें जब हम लोग देर बाद अपनी वो कोड ओपन करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी कि ये हम लोगों ने वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर किया था, या ये फंक्शन हम लोगों ने किस लिए बनाया था, या अरे ये किस लिए बनाई थी। तो जब आप वो कमेंट पढ़ेंगे, यूजफुल कोई कमेंट अगर आपने दिया होगा, तो आपको फौरन से याद आ जाएगा जब आपने देर बाद कोई अपना कोड ओपन करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कमेंट करने का। बिल्कुल। जैसे मैम ने कहा है। और ये सारी रीजंस होती हैं कि हम कमेंट अच्छा यूज मैम, करते हैं। वैसे जो बात है ना वेरिएबल्स की और ये फंक्शंस की, वेरिएबल हमेशा प्रॉपर नेम के साथ होना चाहिए कि आपको नेम पता चले तो आपको वेरिएबल की वर्किंग समझ आए कि वेरिएबल क्या कर रहा है। दूसरी बात जो फंक्शन की है, फंक्शन में हमेशा डॉग स्ट्रिंग ऐड करते हैं, ना कि कमेंट। डॉग स्ट्रिंग बिल्कुल कमेंट की तरह होता है। पहला कमेंट जिस फंक्शन के अंदर पहला कमेंट हम बोलते हैं उसे डॉग स्ट्रिंग बोलते हैं कि किस तरह से ये कौन कौन से आर्गुमेंट ले रहा है, किस आर्गुमेंट का क्या काम है, और ये फंक्शन बेसिकली हमें रिटर्न क्या देगा, सब कुछ। जैसे हम हेल्प कॉल करते हैं ना किसी भी फंक्शन की, तो वो बेसिकली हमें उसकी डॉग स्ट्रिंग दिखाता है, तो वो प्रॉपर डॉग स्ट्रिंग होती है डॉक्यूमेंटेशन। जी थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। तो अब ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है। अब जो सिंगल लाइन कमेंट है उसको फॉर एग्जांपल हम स्लैश यूज करते हैं। ठीक है। और इसका ये तरीका होता है कि आपने जो भी लिखना है, आपने स्लैश डालनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है। और क्या होगा कि स्लैश के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, या आपके कोड में रहेगा, और आप उसको मतलब जो भी इसके यूजेज हैं, ये तीन हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है। आप कर सकते हैं, बट ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अब एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को ना हम दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। एक तो ये होता है कि आप हर लाइन के साथ, मल्टी लाइन मीन्स कि एक से ज्यादा लाइंस होंगी। ठीक है। तो एक तो ये है कि आप हर लाइन के साथ ये डाल लें। ठीक है। आपने फर्स्ट लाइन लिखी, ये डाल दिया।
फिर आपने सेकंड लाइन लिखेंगे तो उसके उसके स्टार्ट पे भी आपने ये डाल दिया, ठीक है। एक तो ये तरीका है मल्टी लाइन के लिए, ठीक है। बट एक दूसरा तरीका भी है, वो जो सेकंड मेथड है वो क्या है, वो ये है कि आप स्टार्ट पे ये 3 कोटेशन मार्क्स आप डालेंगे और फिर यहाँ पे आप अपने जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं वो चीजें आपने लाइंस लिखनी है और एंड पे अगेन आप ये डाल देंगे, ठीक है। तो ये तरीका भी है मल्टी लाइन कमेंट्स डालने का, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाई वन। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टैब को देखते हैं, यहाँ पे दिस वन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो जस्ट एक स्लैश ये डाला हुआ है और सॉरी हैश डाला हुआ है और उसके साथ ही लिखा हुआ है कि दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, मतलब ये एक ही लाइन है हमारे पास। बट मैं चाहता हूँ कि आप मल्टी लाइन लिखो ना, तो देखें एक लाइन में ये दिस इज आ गया है, दूसरी में हमारे पास ए आ गया है, देन नेक्स्ट हमारे पास मल्टी लाइन आ गया एंड देन कमेंट, तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। और इसको आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी ये जो है वो 3 कोटेशन मार्क्स डाल दिए हैं, ठीक है, स्टार्ट पे और बिगनिंग के। और जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपका जो कमेंट्स होंगे ये इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये जो दोनों कमेंट्स लिखे ये बेसिकली आउटपुट में नहीं आएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हाँ, यस। और ये काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। आई थिंक इंटरनेट की वजह से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों जो कमेंट्स ये अपीयर नहीं होंगे हमारे आउटपुट में। अच्छा, अब यहाँ पे ना दोबारा मैं इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज अ कमेंट, ठीक है, और एक ही लाइन लिखी है तो इसके स्टार्ट पे मैंने हैश लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये अपीयर नहीं होगा ना, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास हेलो वर्ड तो प्रिंट होगा, बट ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है हैश के बाद जो भी लिखा हुआ है ये चीज अपीयर नहीं होगी। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये जो मैंने कमेंट लिखा है ये मैंने बिगिनिंग पे लिखा है, ठीक है, स्टार्ट पे लिखा है। तो हम इसको स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, हम इसको एंड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम प्रिंट हेलो वर्ड से सामने भी, इससे आगे भी हम ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। सो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेट बहुत स्लो है, उस वजह से शायद ये कंपाइल नहीं कर रहा है इसको। एक दफा अपनी स्क्रीन को स्टॉप करें, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयर करें। जूम पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें अपनी, तो फिर दोबारा ओके, एक दफा ना। जी, अच्छा ऐसा मैं कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। अब दोबारा शेयर कर लें और चेक कर लें कि वो चल रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। जी सर, जब तक आप ये ट्राई कर रहे हैं मैं स्टूडेंट से बात कर लूं। जी सर, बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? हाउ द एक्सपीरियंस इज गोइंग? Sir, very good experience.
सही, किसी की तरफ से कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कोई ऐसा साथी जिसे प्रोग्रामिंग से डर लग रहा हो, जिसे समझ ना आ रही हो बिल्कुल भी? दिस इज योर चांस टू स्पीक। तो इसी आपकी इन्हीं फीडबैक की बेस पे हम अपने नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप में से जो साथी 8th सेमेस्टर में, 7th या 8th में, तो उनके लिए समर में हम आइल्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए ये ठीक टाइम है कि वो आइल्स की तैयारी कर लें। तो फिर हम फॉल में, समर के बाद अगले साल के फॉल के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, फॉल 2024 के लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप एक साल पहले अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो जो साथी जिनकी डिग्री खत्म हो रही है इस साल के अंत तक या इवन फरवरी मार्च तक भी, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस फॉल। सर मेरी खत्म हो रही है 2024 के मिड में ना, तो वो फिर 2025 की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होगा कि 2024 की? दोबारा बोलिएगा। मेरी ना 2024 के मिड में खत्म हो रही है मेरी डिग्री। हाँ, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, अगर जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा ना 8th सेमेस्टर का, तो आप एलिजिबल हैं। अगर जून के बाद आना फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। फिर 2025 में होगा अप्लाई? हाँ, फिर आपका होगा स्प्रिंग 2025 में अप्लाई होगा। स्प्रिंग में स्कॉलरशिप कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो काफी सारे लोग जो कि फॉल में जिनके एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप उन्हें वीजा नहीं मिलता, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो स्लॉट्स फिर स्प्रिंग में फिल हो रही होती हैं। कई दफा स्कॉलरशिप लेट हो जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने स्कॉलरशिप देना है उनका पेपर वर्क लेट हो गया, तो फिर भी वो स्प्रिंग में उनका एडमिशन होता है। तो जिन साथियों को नहीं पता, तो स्कॉलरशिप के लिए नॉर्मली दुनिया में बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं, तो इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो है, अगर आप अमेरिका में आते हैं जिस तरह, तो एक स्कॉलरशिप नॉर्मली $2000 का होता है, तो आप काफ़ी सारे पैसे बचा के पीछे अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकते हैं। यानी जितने आप पाकिस्तान में फैमिली को देते हैं पैसे, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ही दे सकते हैं। तो इट इज़ अ रियली रियली गुड अपॉर्चुनिटी। तो डोंट स्टे बैक कि जी मुझे तो घर वालों ने जॉब करवानी है, मेरे तो फैमिली फाइनेंसेस ठीक नहीं है। इसमें सिर्फ आपने, मेरा ख्याल जो टाइम लगाना है वो 2 महीने आइल्स पे लगाने हैं, और बाकी आप आइल्स के बाद जॉब स्टार्ट कर दें जब तक आप जहाज में नहीं बैठेंगे, टिल यू बोर्ड द प्लेन टू USA। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, मुझे ना आपसे पूछना था कि हैकाथॉन में मैंने जो वर्क किया था ना, तो अभी 2 दिन पहले ना हैकाथॉन के एक मेंबर ने मुझे, टीम मेंबर ने मुझे बोला कि मैं उनके साथ वर्क करूं ML और AI में उनकी कंपनी में, तो दे विल पे मी। तो मैं आपसे अच्छा, वही पूछ रही थी कि मैं क्या फिर उनको बोलूँ ना? हाँ, क्या आपको उस कंपनी में काम करने से स्कॉलरशिप में हेल्प होगी? नहीं, वो तो नहीं होगी। अच्छा, क्या वो आपको पे करेंगे? ये तो उन्होंने कहा था। अच्छा, तो आपका GPA कितना है? मेरा 3.1। 3.1। तो आप अपने GPA पे काम करें, फुली फोकस पढ़ाई पे करें, बाकी चीजों पे काम ना करें, ओके। ठीक है? और आइल्स पे फोकस करें। आपको स्कॉलरशिप के लिए एक GPA चाहिए, दूसरा आइल्स चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में हो सकती हैं। तो सर ये कितनी GPA होना चाहिए इसमें आर्ट्स के लिए और स्कॉलरशिप के लिए? GPA स्कॉलरशिप के लिए 3.5 तक हो तो बहुत अच्छा है, कम से कम 3 होना चाहिए, लेकिन टूवर्ड्स 3.5 इज वेरी गुड। अच्छा सर।
तो सर जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट हो रही है, यानी कि हमारी अब डिग्री कंप्लीट हो रही है, अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, तो सर अब जी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? हमारे स्कॉलरशिप हमें अवेलेबल होगी या हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए? यार, जिनकी डिग्री अगले साल जून तक होनी है ना, वो अभी हाँ जी, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। जब आपका 7वां सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है ना, तो आप बेसिकली क्या कहते हैं कि बिल्कुल सही टाइम पे। ओ अच्छा, आपका नाम क्या है? सर अहमद। अहमद। तो ये आप अपना प्लीज वो सर जो मैं स्लैक पे चेंज नाम है ना, करता वो हूँ। जूम पे नाम जी ठीक सर कर मैं दें। चेंज करता हूँ सर, वो मैं ना अभी ज्वाइन किया मैंने, वो आज फर्स्ट डे है मेरा ठीक है। सेशन का, तो इसलिए अच्छा, सर जबरदस्त जबरदस्त। कोई मसला नहीं सर, हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल अभी आप लोगों का ये बेसिकली आप कह रहे हैं अनाउंसमेंट आपके लिए। तो सर इसका प्लेटफॉर्म पे किधर हमें मिलेगी, इसके लिए हम मालूमात जो इन्फॉर्मेशन सारी है कहाँ पे मिलेगी हमें, ये अगर आप इसी स्लैक प्लेटफॉर्म पे पे या ज्वाइन कोई है, और? तो स्लैक पे अनाउंस हो रहा होगा। ठीक है। तो इसके अलावा अभी एक टाइपिंग कंपटीशन भी आ रहा है। तो कोडिंग से भी पहले स्कॉलरशिप्स के लिए, जॉब के लिए जो एक चीज बहुत अच्छी और जो बहुत जरूरी है, वो है टाइपिंग स्पीड। तो इसलिए हम एक टाइपिंग कंपटीशन करवा रहे हैं। तो जिन लोगों की स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट से कम है, अपनी स्पीड नोट कर लें, और आप अपने किसी भी ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर पे जाकर अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। जिनकी 100 वर्ड्स पर मिनट से कम है, तो दे नीड टू वर्क ऑन देयर टाइपिंग स्पीड। और वो मेरे ख्याल आप सबकी कम होगी, क्योंकि जिस भी साथी ने कभी टाइपिंग सीरियसली कुछ अरसे तक की ना हो, उसकी टाइपिंग स्पीड हमेशा कम होती है। आप लोगों की भी होगी 30-40 वर्ड पर मिनट। वी नीड 100 वर्ड पर मिनट। तो जब टाइपिंग स्पीड आपकी तेज हो, तो आपकी कोडिंग भी तेज हो जाती है। और उसकी रीजन ये है कि जो आप सोचते हैं दैट इज 800 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, जब आप बोलते हैं तो 200 वर्ड्स पर मिनट। और टाइपिंग स्पीड एक वो चीज होती है जिसकी वजह से सारी चीजें रुक रही हो। तो इंटरव्यूज में बेशक आप प्रोफेसर को दे रहे हो या बेशक जॉब में दे रहे हो, टाइपिंग स्पीड इज अ मस्ट। जिस बंदे की टाइपिंग स्पीड अच्छी है, उस जिसकी टाइपिंग स्पीड 100 है और जिसकी टाइपिंग स्पीड 40 है, तो 100 वाला का जो चांस ऑफ सक्सेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि कंपैरिजन ही कोई नहीं रहता। सर यार, यहाँ पे कितने हो गए अभी तक लीड कोड के क्वेश्चन? सर मैंने लीड कोड के क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं किए। मैंने अभी पाइथन पे ही ये काम किया था। अच्छा, तो जबरदस्त जी सर। जबरदस्त। तो आप ठीक चूंकि है, ठीक मुझे ना उस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको पहले ठीक है, कर लूँ तो फिर। जबरदस्त। और मैम अनम, वहाँ पर कितने हो गए हैं? अच्छा, सर मेरे जी सर मेरे 30+ है। जबरदस्त जबरदस्त। और आप में से कोई साथी जिसे ये अभी कंफर्म ना हो कि उसे स्कॉलरशिप पे जाना है कि नहीं जाना, या तो उसका, तो वो हैंड रेज कर सकता है। मैं उस पर 2 मिनट लगा सकता हूँ। अच्छा, सब लोगों को ये क्लियर है? सर चलें जी, नहीं जबरदस्त। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता सर, हर बंदा ही जाना चाहता है, जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर वो तो जाएगा, जाहिर बात है। काफी सारे लोग, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है। आप सब लोगों को ये भी पता है गूगल की सैलरी कितनी होती है, या दुनिया की टॉप कंपनीज की सैलरी कितनी है? बहुत ज्यादा होती है सर, हम तो इतना सोच भी नहीं सकते, शायद उसको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है उसका सैलरी के साथ साथ। जी, कोई साथी बताया कितनी सैलरी होती है? जी बहुत सर, ज्यादा से क्या मुराद है आपकी? कोई 150 बिलियन के डॉलर्स में। कितनी होती है? बिलियन डॉलर्स में सर। बिलियन डॉलर में? यस सर। बिलियन डॉलर यानी कि 100 अरब रुपया, तो 250 अरब रुपया। सर 150 के पर एनम। ये 150 के पर एनम छोटी कंपनीज की होती है,
गूगल वगैरह की सैलरी होती है तकरीबन $2.5 से 3 लाख साल की, $25,000 मंथली, और $25,000 में ना एक पाव सोना आ जाता है, 250 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो गूगल आपको जो सैलरी स्टार्टिंग में देता है दैट इज 3 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड, वो इसके बराबर होती है। तो आप अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान में हम जो घर में ज्वेलरी होती है उसे कितना संभाल कर रखते हैं, और वो थोड़ी सी होती है। तो अगर आप गूगल में आ जाएं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सर अभी है ना? कुछ मैंने सर मैंने भी कुछ फेसबुक पे इश्तिहार वगैरह देखे थे, तो वो कह रहे हैं कि कनाडा वगैरह की और यूके वगैरह की स्कॉलरशिप वगैरह अनाउंस किए हैं, और एक मैंने वो भी देखा था कि यूके एक बहुत अच्छा वीजा वर्क वीजा दे रहा है, बहुत अच्छा। तो सर क्या ये सही है या सब फेक है? यार स्कॉलरशिप अनाउंस भी करे या ना करे, स्कॉलरशिप लाखों की तादाद में होते हैं, और जो स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाता है ना तो उस एक स्कॉलरशिप पे कम से कम कई हजार एप्लीकेशन आएंगी, तो उसमें तो चांस सक्सेस का चांस काफी कम हो जाता है। उसमें हो जाता है आपकी एप्लीकेशन ओपन ही ना हो, राइट? तो यस जिस सर। तरह यहाँ पे अगर मैंने एक जॉब अनाउंस करता हूँ तो उसके अगेंस्ट इजीली को 50-60 हजार एप्लीकेशन आ जाती है। यस सर। तो रिक्रूटर क्या करता है, सेक्रेटरी क्या करता है, वो उनमें से कोई 10 CV मुझे दे देगा कि सर ये रिव्यू कर ले। उन 10 में से मैं कहता हूँ यार ये 10 ठीक है, तो इनमें से ना ये 4 लोगों को ना इंटरव्यू करता हूँ। तो यस। हम उन स्कॉलरशिप में जाते हैं जो अनाउंस नहीं हुए होते, जो अनाउंस होते ही नहीं, उन पे कंपटीशन बहुत कम होता है, सही है उनका पता सर। नहीं होता, राइट? तो ये यस सर। चीजें अब हमारा पूरा एक डेडिकेटेड ट्रैक है, हमारा पूरे डेडिकेटेड लोग हैं जो सिर्फ इसी काम पे, इसी चीज पे काम करते हैं। तो आप इस चीज की फिक्र ना करें, आप आइल्स पे फोकस करें, GPA पे फोकस करें, और उसके बाद लीड कोड और टाइपिंग वगैरह। यस सर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम तैयार नहीं है स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप तो यस आज सर। आपको ये 100 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू हो तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं? दैट इज द मेन इशू। नो सर। ठीक है, तो कोई साथी ये भी बता देगा कि अमेजोन में कितने लोग काम करते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं इंजीनियर अमेजोन की, वो कितने लोग मिलकर बनाते हैं? गैस करें जिनको नहीं पता। क्या 5,000 इंजीनियर बहुत हैं? या 1,000 से भी काम चल जाएगा? एनीबॉडी बोलना जरा। देखा ना, ये वो रियल अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका पता ही नहीं है हमारे यहाँ नॉर्मली। कोई साथी गैस करेगा भाई? बोल दें, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। 8,000 6,000 होते होंगे जी, कोई और बंदा? 3,000 बंदे जी अमेजोन में काम करते हैं। और कोई बंदा? 7,000 सर। 7,000। देखें जनाब, ये भी आपको इंटरनेट से पता चला है। अच्छा, कोई और? अमेजोन में 21 लाख लोग काम करते हैं, 21 लाख। यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक जितने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं वो सारे भी इकट्ठे हो जाने तो 21 लाख नहीं बने। और अमेजोन ने पिछले साल कितने लोग रखे थे? अमेजोन ने निकाले थे ना पिछले साल 10,000 लोग, क्या रखे भी थे? तो अमेजोन ने पिछले साल 4,80,000 लोग रखे थे। अमेजोन 2015 से ऑनवर्ड हर साल 5 लाख उसके स्टाफ में इंक्रीमेंट हो रही है, जिसका मतलब है वो कम से कम 1 मिलियन लोग रखता रहा है हर साल, 10 लाख लोग। तो अमेजोन पिछले साल अफ्रीका भी गया बंदे हायर करने के लिए, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आया? इतना है ना, पाकिस्तान इसलिए नहीं आया कि जिन चीजों का अमेजोन के रिक्रूटर जिन चीजों की बेस पर डिसीजन लेते हैं, जो कि इंटरनेशनल कंपटीशंस होती हैं,
इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होती हैं, उनमें पाकिस्तानी जाते ही नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी इज देयर, हम रेडी नहीं है तो इंशाल्लाह हम इसको कैचअप कर रहे हैं। तो चलें जी, किसी और कोई क्वेश्चन? जी सर। जी बोलें। सर मेरा अभी एमएस कंप्लीट हो मतलब हो जाएगा ना सर जून जुलाई में, तो सर मैं पीएचडी के लिए किस तरह मतलब अप्लाई कर सकता हूँ फॉरेन के लिए स्कॉलरशिप के लिए सर? भाई अगर आप हाई कोर्ट गुरु पे आ रहे हैं फिर तो हम खुद ही अप्लाई करवा देंगे। अगर आप सब लोग हाई कोर्ट गुरु पे आते हैं तो हम खुद ही अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि भाई अभी जिन्होंने पीएचडी के लिए जाना है अभी उनके लिए आईएलटीएस की तैयारी हो रही है, अभी उनके लिए फलां चीज की तैयारी हो रही है, अभी उनके लिए फलां चीज की तैयारी हो रही है, फिर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ठीक है सर। अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैंने पीएचडी के लिए जाना है तो मैं तैयारी कैसे करूँ, जी सर। क्योंकि वरना तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान से पूरे सब बच्चे करते रहते हैं अप्लाई, किसी को कभी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो तैयारी ये है कि आप हाई कोर्ट गुरु पे रोज 1 घंटा दें कम से कम, तो आप तैयार हो जाए, फिर आपको सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी आसपास। ओके सर। तो जी सर रुस्तम, आप क्या कर रहे हैं आजकल? ये हमारे काफी पुराने स्टूडेंट हैं। मैंने एआईसी से वो पीआईएआईसी से एआईसी कंप्लीट की है और डिफरेंट हैकाथॉन्स वगैरह हर जगह पे जो है ना पंगे सर ले रहा हूँ इंशाल्लाह। एक जगह इंटर्नशिप सर एक जगह की है यूरोप में ही ना, तो लेकिन एज सच वहाँ से कोई खास जो है ना खातिर खा वो कहते हैं कि जी हमारे पास अभी फंड खत्म हो गए, तो इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ सर दोबारा हाई कोर्ट गुरु पे आए हूँ कि दोबारा से जो है ना चार्ज हो जाऊं और इंशाल्लाह से अगेन स्टार्ट हाँ, कोई तो अच्छा मेरा सा ख्याल मिलेगा आप इंशाल्लाह। पीएचडी के लिए भी अप्लाई करें, हमें चांस दें आपकी हेल्प करने का। जरूर सर, मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ ना वॉइस मैसेज छोड़ूंगा, तो जो एक्चुअल अभी मेरा एक और जगह जॉब चल रही है तो वो भी बताऊंगा आप। ठीक है जनाब। तो मोहम्मद ठीक है सईद साहब आप भी तैयार हैं? तो मोहम्मद जी सईद सर साहब ने जी इंशाल्लाह। अभी एक हैकाथॉन अभी विन की थी इंटरनेशनली, तो अपनी इन्होंने जी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर दिया। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है सर, बस ये तकरीबन कोई अगस्त या सितंबर में ना मेरा एमफिल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, पीएचडी के लिए इंशाल्लाह फिर रेडी हूँ मैं। अब जैसे ही हम मतलब स्टार्ट करेंगे आइल्स वगैरह की तैयारी और मशीन लर्निंग का कोर्स इंशाल्लाह, फिर इस पे जो है रेगुलर जो है वर्क भी करेंगे और इंशाल्लाह प्रिपेयर भी होंगे इंशाल्लाह पीएचडी के लिए। चलें जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा ये ख्वाब है कि पाकिस्तान से ज़्यादा बच्चे जो काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आएँ। अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है आने के लिए। अगर आपके पास फंड्स हैं, पैसे हैं, तो ज़िंदगी थोड़ा सा आना आसान हो जाता है, वरना आना मुश्किल कोई नहीं है पैसों के बगैर। तो उसके लिए अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी बताएं, क्योंकि इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करें। तो प्लीज़ हमें हेल्प करें अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में वेबिनार के लिए, हमें कनेक्ट करवाएं जो आपकी यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ हैं जो वेबिनार करवाती हैं, या फैकल्टी या एचओडी के साथ, जिसके साथ भी आप करवा सकते हैं। तो वी विल बी ग्रेटफुल, हम आपको शुक्रगुजार होंगे। जी सर इंशाल्लाह ना मतलब अब पेपर चल रहे हैं, जैसे पेपर एंड होंगे तो न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा आफ्टर 10 डेज, तो इंशाल्लाह फिर न्यू सेमेस्टर के अंदर 1-2 वेबिनार करवाएंगे सर। बिल्कुल। तो अभी जो वेबिनार पे हम फोकस कर रहे हैं वो है फुल्ली फंडेड एमएस पीएचडी स्कॉलरशिप्स इन यूएसए एंड अब्रॉड। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अभी हमारा फोकस इस चीज पे होगा, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि जिन बच्चों का ये ख्वाब है जो ये करना चाहते हैं, समर बड़ा जबरदस्त टाइम है कि वो अपना आइल्स कर। तो पिछले साल भी हमने 1 जून को आइल्स स्टार्ट किया था और वो चलता रहा फरवरी तक। तो हमारा सेशन मुसलसल चलता रहा है तकरीबन 8 महीने, और वो मल्टीपल सेशन चल रहे थे दिन में। तो इंशाल्लाह इस दफा कोशिश है कि उससे भी ज्यादा सेशन चलेंगे हमारे।
ठीक है, इस दफा शायद हमारे दिन में मल्टीपल सेशंस हो रहे हैं। चलें जी, कोई और कमेंट, एनी फीडबैक? तो आप में से लिंक्डइन पे कौन कौन लिख रहा है आजकल? ये मुझे हर दफा याद दहानी करवानी पड़ती है कि भाई लिंक्डइन पे लिखने की आदत डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली समझ लें कि आपकी जो आपको स्किल्स चाहिए इंटरव्यू पास करने के लिए, उनमें से एक ये भी है कि आप लिंक्डइन पे कितनी पोस्टें करते हैं टेक्निकली। तो पोस्टों के लिए स्टार्ट हमेशा कमेंट से करना होता है कि दूसरों की पोस्टों पे कमेंट करना शुरू करें। तो सर रियाज, आप रोज एक कमेंट किया करें, रिमाइंडर लगा लें अपने कैलेंडर कि आपका कैलेंडर यस सर, पॉप अप करे, अपने जी आपके सर, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए कि जी कमेंट करना है, वरना आप भूल जाएंगे। यस सर, श्योर सर। तो वो जो है, तो आपको जब आपने कमेंट करना शुरू किया तो आपको कोई फायदा नजर आया उसको? बिल्कुल सर, फायदा भी है। और अभी तो मैंने खैर सर स्टार्ट भी किया है ना लिखना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली ना मैं एक पोस्ट जरूर लिख दूँ ना। जैसे आजकल मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फिर पाइथन के हवाले से मतलब लिख देता हूँ कि हमने ये चीजें कवर की हैं, और इस तरह से। बिल्कुल। तो ये पोस्ट जो है, ये आपकी जो जिंदगी का डेली स्केड्यूल है, उसमें एक तो लिंक्डइन पे एक कमेंट या पोस्ट होनी चाहिए। और आप रखेंगे मैंने 10 मिनट में कर देना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। 10 मिनट में जैसा भी कमेंट यस होता सर, कर दें, और सिर्फ टेक्निकल कमेंट करें, मजाक वाला कमेंट ना करें। यस अच्छा जी, मुझे अभी एक कॉल आ रही है, मुझे डिस्कनेक्ट होना है, तो आप लोग कंटिन्यू करें प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नॉलेज एंड विजडम यू शेयर विद अस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मेरे एंड पे प्रॉब्लम थी इंटरनेट की वजह से, और ये कंपाइल नहीं हो रहा था। तो अभी मैम ने शेयर किया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और अच्छा, ये आप अगर यहाँ पे इसको देख लें, दिस वन, और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और ये, तो यहाँ पे आप देखें कि 3 डिफरेंट वेज से जो है ना इसको लिखा गया है ना। तो आप यानी बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, और उसी के आगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर आप इनको कंपाइल करते हैं, तो ये जो आपका कमेंट है ये कभी भी अपीयर नहीं होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैम आप काइंडली इसको कंपाइल कर दें। सर ये अच्छा, वाला? जी ये तीनों बेशक कर दें आप, या एक भी कर दें जी। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि जो है हमारे पास हेलो वर्ड जो है वो आ गया है। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं, मतलब और ये सिंगल लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखें, हमने एक यूजेज में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोड है और आप चाहते हैं कि कोड एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं, दिस वन, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक तो लिखा हुआ है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट मैंने लिखा हुआ है हरी आप, ठीक है। बट आप यहाँ पे अगर नोट करें, तो हेलो वर्ल्ड से पहले मैंने ये हैश डाला हुआ है। और ये वजह है कि मैं चाहता हूं कि ये वाला जो कोड है ना, ये प्रिंट ना हो ना, सिर्फ ये जो दूसरा कोड है इसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैम इसको आप काइंडली प्रिंट करवा दें जी। तो आप देख लें यहाँ पे कि हमारा जो पहला जस्ट ये हरी आप, ये जस्ट अपीयर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो कमेंट है ये, एक तो आप अगर चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल कोड्स हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक कोड या कुछ फ्यू ऑफ देम, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो, तो आप उस केस में भी क्या करेंगे कि जब हैश डालेंगे तो कुछ कोड जो है वो प्रिंट नहीं होंगे, वो कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन डालने के लिए, जैसे मैम ने बताया था कि आप फॉर एग्जांपल एक कोड लिखते हैं, और कुछ अरसे के बाद आप दोबारा अगर वहां पे आते हैं और आपको अगर चीजें क्लियर नहीं है, तो अगर आपने कमेंट में चीजें लिखी हुई हैं, उसको एक्सप्लेन किया होगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक तो ये इसकी रीजन होती है। और ये आपका जो कोड होगा उसको, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल किसी
नोट्स बनाते हैं तो अगर आप किसी दूसरे पर्सन से भी शेयर करते हैं तो उसके लिए भी आसान होता है कि जैसे ही वो कमेंट के अंदर डिटेल को देखेगा तो उसको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इसके यूजेज हैं। फिर इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें दिस वन, तो यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट लिखा है। तो मैंने आपको कहा था कि मल्टी लाइन कमेंट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि मैंने हर लाइन से पहले हैश को डाला है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लिखी हैं और हर लाइन से पहले मैंने हैश को डाला है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये मल्टी लाइन कमेंट लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अब अगर मैं ये काम करूं कि मैं हैश नहीं डालना चाहता, तो इसका अगर मैं दूसरा वे देखूं तो आप यहाँ से नीचे इसको देख सकते हैं, दिस वन। मैं थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल अप करें, सॉरी स्क्रॉल डाउन, ओके। तो अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो ऊपर लिखा हुआ तो उसी को यहाँ पे लिखा है, दिस कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट 1 लाइन। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लिखी हुई है, ठीक है, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे भी कोटेशंस डाल दी हैं और यहाँ पे भी डाल दी हैं, ठीक है, बिगिनिंग और एंड पे, ठीक है। तो ये भी एक वे होता है और आई थिंक ये ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आप एक ही दफा डालते हो, ठीक है, आपको हर लाइन के साथ हैश नहीं डालना होता। और यहाँ पे भी जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको जस्ट ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखें कि आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों मतलब आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये पेयर में यूज हो रहा है ना, जो कोटेशन मार्क्स ये पेयर में यूज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये सिंगल सिंगल यूज हो रहे हैं, ठीक है। इनको आप अगर कंपेरिजन कर लें इन दो को तो आप दोनों वे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? कोई बात यहाँ तक अगर आपने कुछ पूछनी है? ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन या आप कोई बात ऐड करना चाहते हो इसमें? सर ये जो मल्टी कमेंट है ना, इसके लिए इजी वे सबको डालने के लिए कंट्रोल प्लस जो फॉरवर्ड स्लैश है ना उसको करते हैं तो जितनी लाइंस हैं वो सारी की सारी कमेंट हो जाती हैं एक ही साथ। ओके, वेरी नाइस, ओके, थैंक यू सो मच। और कोई अगर कोई बात कोई क्वेश्चन पूछना हो? ओके, फाइन। तो हम इस तरह से भी जो है वो एक ही बार इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमने वेरिएबल्स को पढ़ा है और वेरिएबल नेम्स वगैरह ये चीजें वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को कोई एक वेरिएबल असाइन करते हैं, ठीक है, या जब भी हम कोई वेरिएबल एक लिखते हैं तो उस वेरिएबल के ऊपर क्या कंडीशन है, मतलब किस तरह से हम वेरिएबल को लिख सकते हैं, किस तरह का वेरिएबल होना चाहिए, मतलब वेरिएबल के हवाले से आप क्या जानते हैं? यानी जब हम नेम देते हैं ना, जो भी नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 26 और मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एज, ठीक है। तो एज ये समझ लें एक वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू असाइन की है 26। तो आप मुझे बता सकते हैं इस एज के हवाले से कि मैं इस एज को किस किस तरह से लिख सकता हूँ, यानी ये जो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको मैं कितने वेज से लिख सकता हूँ या इसकी जगह पे और मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स, क्या इसके अंदर मैं नंबर्स को ऐड कर सकता हूं इस वेरिएबल को बनाने में कुछ इस तरह से? यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि एज और साथ में कुछ नंबर ऐड कर दूं इस तरह से, और फिर मैं आगे अगर लिख दूं यहाँ पे 26, तो क्या ये भी ठीक होगा?
ऐसा हम कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब आपने ना आपने अच्छा मेक श्योर करना है वेरिएबल कि का नाम एज 21 कह रहे हैं। हाँ मतलब मैंने कुछ भी लिख दिया है जी। हाँ तो कुछ भी होगा, कोई मसला नहीं है। हाँ ओके, तो अगर ये हो जाए फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दैट, इस तरह से, ये नहीं हो सकता। ओके क्या ऐसा जी। तो अब ना यहाँ पे आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि आप वेरिएबल के लिए या तो आप क्या करेंगे कि जस्ट ये अल्फाबेट्स आप लिख लेंगे, एक तो ये तरीका आप, ठीक है। अब अगर आप इसके साथ नंबर्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखें ना, अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पास एक से ज्यादा एज आप ले रहे हैं, तो इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि एज 1 कह सकते हैं, ठीक है, फिर एज 2 कह सकते हैं, एज 3 कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में हम कहते हैं ना कि x1 x2 x3, ठीक है, तो एज 1 एज 2 एज 3, तो इट मीन्स कि हम वेरिएबल के साथ जो नंबर्स हैं इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें कंडीशन है कि वो जो आपका नंबर है वो कहाँ पे होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, यानी आपका जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल है, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो इस तरह से लिखा होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप ये नंबर पहले लिखोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर नंबर ही लिखना है वेरी उस कैरेक्टर्स के साथ, तो आपने उस नंबर को बाद में लिखना है, ठीक है। पहले आपने अल्फाबेट्स जो भी आप लिखना चाह रहे हैं और उसके बाद आपने नंबर लिखना है, ठीक है। बट 21 और एज ऐसे नहीं आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है जी कि आप जो आपका ये लेटर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एज लिखा है, तो इसको ना आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल ए मैंने लिखा है, बट यूजली हम क्या करते हैं, हम स्मॉल ए से ही लिखते हैं, ठीक है। वैसे इसको आप कैपिटल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है जी कि कुछ हमारे पास यानी पाइथन के अंदर कुछ इस तरह से फंक्शंस में चले कह देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं कि आप ना उनको एज अ वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते कि यानी 26 को अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एज जो आपने लिखा है उसको आप 20 प्रिंट कह दें, ठीक है। यानी आप इस एज को जो वेरिएबल असाइन करते हैं वो आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैम थोड़ा सा आप इसको नीचे करें, हाँ थोड़ा सा और नीचे ले आए, हाँ ओके, थोड़ा सा और नीचे लाएं सर। सर और नीचे थिंक ओके, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैम्स अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हैं, तो मैंने चूंकि आपने उसमें तो लिखा हुआ है ये चीजें, बट आई एम अनएबल टू शेयर माय स्क्रीन, उस पे ये जो है कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं यहीं पे फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब ना इसके कुछ और वेज हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको उन कैरेक्टर्स का अगर नाम बताने की कोशिश करूं, आप में से वैसे को बता सकते हैं, आई थिंक 35 इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 35 कैरेक्टर्स हैं, मतलब जिनको आप उस पे नहीं कर सकते। अच्छा मैं एक दफा ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। सर ये यहाँ पे ये वाले हैं पाइथन ओके रिजर्व हाँ 35 यस यस ओके ओके थैंक यू मैम। अच्छा ये कुछ ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपने एज अ वेरिएबल काउंट नहीं करना, मतलब आपने 26 है तो 26 को अगर आप जैसे एज लिखा था, ठीक है, तो उस एज की जगह पे आप इनमें से कोई नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे एंड है हमारे पास, ठीक है, ये डेल है हमारे पास, फ्रॉम, नन, ट्रू, एज, एलिफ, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना ये इसके अंदर पाइथन के अंदर हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो आप हम जब भी वेरिएबल देंगे तो हमने मेक श्योर करना है कि हम इनमें से कोई भी ना रखें, ठीक है। फिर ये होता है कि जब आप वेरिएबल को नाम देते हैं तो देर आर 3 डिफरेंट वेज, ठीक है, कि आप 3 डिफरेंट वेज से इसको नाम दे सकते हैं, और उनमें एक है हमारे पास कैमल केस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, फिर पास्कल केस एंड स्नेक केस। अब ना कैमल केस क्या होता है,
ये और पास्कल एक दूसरे की आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकली है, ठीक है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ड लिखने के बाद जो भी हम वर्ड लिखेंगे उसको हम उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल को नाम देता हूँ तो मैं ये लिखूंगा प्लेयर, समथिंग लाइक दैट, प्लेयर। और अब ना अगर मैं लिख रहा हूँ नेम, प्लेयर नेम, तो अब मैं ये एन कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं ना तो ये हमारे पास क्या होगा, कैमल केस होगा, ठीक है, प्लेयर नेम, अगर मैं इस तरह से इसको लिखता हूं, ठीक है। और अगर यहां पे मैं देखूं तो इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या होगा, कोई बता सकते हैं? इसमें ये होगा कि हम जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक प्लेयर मैंने लिखा है, एक नेम लिखा है, तो जितने भी वर्ड्स हम लिखेंगे वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी उसका फर्स्ट जो हमारे पास लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। और ये बेसिकली ऐसा हम करते क्यों है, हम जस्ट इस वजह से करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो वो वेरिएबल नेम है वो रीडेबल होना चाहिए, हमारे लिए आसान होना चाहिए पढ़ना, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा फर्क है। कैमल केस में क्या होता है कि आप फर्स्ट लेटर जो है वो आप स्मॉल अल्फाबेट का लेते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जितने भी वो उसके अंदर आप लिखना चाहते हैं, जैसे प्लेयर नेम, तो एक प्लेयर है और एक नेम है हमारे पास, ठीक है। तो नेम का जो एन होगा वो कैपिटल होगा। बट पास्कल केस में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी आप वो लिख रहे हैं, जैसे प्लेयर का पी हमारे पास कैपिटल होगा और नेम का एन हमारे पास कैपिटल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम स्नेक केस पे आते हैं, इस पे, तो अब ना इसमें एक तो यह है कि आपने सारे के सारे स्मॉल वो लोअर केस अल्फाबेट्स लेने, ठीक है। बट इसमें हम करते क्या है, जैसे मैं यहाँ पे प्लेयर नेम लिखता हूं तो मैं ये लिखूंगा प्लेयर, यहाँ पे मैंने प्ले लिखा, और फिर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अंडरस्कोर, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, ठीक है। तो हम सारे के सारे इसमें स्मॉल यूज, लोअर केस अल्फाबेट यूज करते हैं, और जैसे ये प्लेयर है और नेम है तो इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यानी इस अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास वेज हैं, मतलब आपने जो नेम असाइन करना होता है, ठीक है, सॉरी वेरिएबल लिखने के तरीके। अब यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, देखिए जैसे पास्कल केस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख लें पी जो है वो कैपिटल है और केस में सी कैपिटल है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्नेक केस, तो ये देख लें स्नेक केस जो है इसमें हमारे पास ये सारे के सारे लोअर केस हैं और अंडरस्कोर के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं दोनों, ठीक है। और कैमल केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट है ये बेसिकली सी जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास है वो बेसिकली लोअर अल्फाबेट से है, और उससे नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अपर केस लेटर से हमने लिखा हुआ है इसको। तो ये थ्री डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे इनको ट्राई किया एक्सप्लेन करने की, ठीक है। आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, अदरवाइज मैं ज्यादा इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके अच्छा, अभी तक हमारे जो सेशंस हो चुके हैं, हमें 2 वीक्स हो चुके हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट 10 सेशंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें हमने काफी सारी मतलब बेसिक्स जो है वो कवर कर ली है, और अब हम जो है ना ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब कोशिश करेंगे कि जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ मूव करेंगे, और जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं ना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बट इसमें ना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेक श्योर ये करें कि यहाँ पे ना आप अपनी पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं भी बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाने के दौरान भी सीख रहा हूँ, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप लोग कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो वो मुझे उस तरह से उसका आइडिया नहीं होता पहले, तो मेरे नॉलेज में भी ना इजाफा होता है। तो इट मीन्स कि मुझे ये सारी चीजें ये नहीं है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये सारी चीजें 100% आती हैं, ठीक है। तो हम पढ़ाने के साथ साथ भी चीजें सीखते हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना कि आपको एक चीज कितनी आ रही है, ठीक है, या आपको जो चीज समझ में आ रही है क्या वो 100% ट्रू है या नहीं। आपने इस चीज को नहीं देखना। तो आपके पास जो भी नॉलेज है आप जरूर उसको शेयर करें, और आप क्वेश्चंस करें,
क्योंकि क्वेश्चंस करने से एक तो ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, और दूसरा ये होगा कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो अगर कोई एक चीज मैंने पहले से कवर नहीं की हुई या वो मेरे माइंड में नहीं है, तो आपकी क्वेश्चन करने से मैं उस चीज को भी आंसर करूंगा या उस चीज को भी मैं एड्रेस करूंगा ना। एक तो ये है, और दूसरा जो सबसे बड़ा आपको फायदा होगा, आपकी हेजिटेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो इस वजह से नहीं कुछ पूछते कि वो हेजिटेट कर रहे होते हैं, उनको हेजिटेशन होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपकी हेजिटेशन वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये आपको हेल्प करेगी। जैसे सर ने भी यहाँ पे बताया था कि आज के हमारे सेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सर ने बहुत ज्यादा जबरदस्त चीजें हमें हमारे साथ शेयर की हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें आपका जाहिर है प्रोफेसर के साथ आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इसी तरीके से होगा जूम पे या जो भी इसी तरीके से। तो वहां पे भी ना, अगर आप यहाँ पे गो थ्रू हैं बोलने के ना, आप आदी हैं, तो वहां पे आपको हेजिटेशन नहीं होगी और आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी बोलने में, ठीक है। तो इस वजह से आप ना मेक श्योर करें कि आपने पार्टिसिपेशन करें, और इसके साथ साथ वीकेंड है आप, और उसमें आप कोशिश करें कि जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं इनसे आप गो थ्रू हों, और मेक श्योर करें कि जब हम नेक्स्ट मंडे को आए तो आप में से कोई पर्सन वॉलंटियरली आके कहे जी कि मैं कुछ चीजें जो पढ़ चुकी हैं मैं उनको रिवाइज करवाना चाहता हूँ ना। तो उससे ये होगा कि आपके कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और वो रिवाइज भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगी, और न्यू पार्टिसिपेंट्स जो है उनकी हेल्प भी हो जाती है इस तरह से। तो ये थी मेरी आपसे रिक्वेस्ट, और अगर आप कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं तो जरूर आप कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। Thank you so कोई much, भी sir. क्वेश्चन Despite कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैंने ये पूछना था कि जो मैं पिछले लेक्चर में मिस कर गया हूँ क्योंकि मैं न्यू आया जी, हूँ, तो मैं पिछले लेक्चर कैसे ले सकता हूँ? ओके सर। अच्छा, हमारे जितने भी ये लेक्चर्स हैं ना, ये फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है ना। तो आपने जस्ट आई कोड गुरु लिखना है फेसबुक पे, और वहाँ पे ये सारे लेक्चर्स होंगे ना। बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जैसे हमारे 6 से 7 लेक्चर्स होते हैं एक दिन में, ठीक है, वो सारे के सारे वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे फिर आपने पाइथन के जो लेक्चर्स हैं ना उनको आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। आप जब उनको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप इवन के डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप वो सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो नंबरिंग के साथ होते हैं ना लेक्चर, जैसे आज वीक 2 है हमारे पास और डे 5, ठीक है। तो वो इस तरीके से होंगे। तो आप उनकी जो लिंक्स हैं उनको सेव कर लें, और आप उनको इवन के डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सारे के सारे मौजूद हैं, तो आप इस तरह से जो है वो अपना जो चीज़ें आप नहीं कर पाए उनको आप कवर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपने मतलब अभी अभी स्टार्ट किया है तो इट डजेंट मीन कि आप इस सेशन में या फिर ये जो कोर्स पाइथन का हम पढ़ रहे हैं इसमें आप इफेक्टिवली आगे मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट डज ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चीज करते हैं तो हम समटाइम ये होता है कि हम ना पहले जो चीजें होती हैं उनको हम रिवाइज भी करते हैं रहते हैं ना, या अगर कोई पहले वाली चीज दोबारा हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको दोबारा से वो चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इन दिस वे आपकी जो पहले वाले कंसेप्ट होंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यू है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अगर नेक्स्ट जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपको समझ आएगा जरूर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, ये मुझे लिंक आपकी क्लास का कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मैंने आज तो एक दोस्त से लिया था, तो अगर मुझे व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप वगैरह का आप बता दें तो वो कैसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने आपको अप्लाई वगैरह तो किया था, लेकिन मुझे ईमेल तो आई है जी लेकिन जी। उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो रही मेरी। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम, वैसे ज्वाइन तो हो जाना। आपने सिलेक्ट वो डाउनलोड की है ऐप? आपको ना एक ऐप, ये सर आप बताएं जस्ट बताएं। आप हाँ, प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे ना, या मोबाइल के ये लैपटॉप पे आप सिलेक्ट लिखेंगे, SLAC के सिलेक्ट, ये सर। ठीक है। तो इसको आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो 2-3 चीजें आई थिंक वो पूछेगा आपसे, और फिर उसके बाद हाँ जी, SLAC के सिलेक्ट। ये तो फिर सर। ना आपको हमारे मैं ना आपको थोड़ा सा ये शो कर देता हूँ किस तरह से। ओके, मैं आपको ये शो कर देता हूँ, ये इस तरह से है ना।
अभी आप ये देख सकते हैं ना इंटरफेस। तो ये सारे के सारे जो है ना, मतलब आपको फिर इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे 9 PM की क्लास है ना, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ना 9 PM का जो क्लास का लिंक होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यानी 9 PM का है तो आपको ना 8:50 पे यहाँ पे आ जाएगा लिंक ना, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारी जैसे अभी की क्लास है, तो जैसे उसके लिए आप जो है ना, जैसे ये हमारे पास 6 PM का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, ज़ूम लिंक, ठीक है। ये सारे के सारे ना चैनल्स बने हुए हैं, ये जो हम एवरीडे हमारे जो सेशंस होते हैं, ठीक है, 10 PM, 6 PM, 8, 9, फिर हमारे कुछ कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे को भी होते हैं। तो इस तरह से जी, अब जैसे आज की ये थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ज़ूम लिंक आ गया, ये 6:49 पे मैम ने शेयर किया और ये 6:50 पे भी हुआ है, ठीक है। 7 PM पे हमारी ये क्लास है। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। ओके सर। किसी का कोई और क्वेश्चन हो? ओके, तो चले, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।